किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं तो बने ही रहती हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मकान हमारे नहीं बन पा रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए कि हमारा अच्छा सा मकान बन जाए। पर वहीं कुछ लोग आते हैं कि मैडम हमारे हाथ में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है, हमें बच्चों की शादी करानी है, कुछ बिजनेस चलाना है या कुछ लोन रिपे करना है, हमारा मकान, दुकान या फिर कोई प्लॉट है जो बिकना चाहिए और बिक नहीं रहा है। तो आज तक मैंने बहुत सचमुच में वीडियो बना ली है कि आप अपना मकान कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं डॉक्टर माया वसंत, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताने जा रही हूं कि आप किस प्रकार से कोई ऐसा मकान, दुकान या फिर प्लॉट जो बहुत कोशिशों के बावजूद भी बिक नहीं रहा है और आप सचमुच में उसे बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए जो मैं उपाय बता रही हूं वो ध्यान से सुनिए। हमेशा की तरह मैं ये बोलूंगी कि मेरे सारे उपाय सिद्ध रहते हैं। सिद्ध यानी कि जो मैं अपने फॉलोअर्स को बता चुकी रहती हूँ और उनसे उनको रिजल्ट मिल चुका रहता है, वही वीडियोस, वही मतलब ये बोल सकते हैं कि वही टाइप के उपाय मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको एक नारियल लेना पड़ेगा, विशेष करके बुधवार या शुक्रवार के दिन, और उस एक नारियल को खरीद के आपको एक एक करके 7 मंदिर उसी दिन जाना है। तो आप चाहें तो ये उपाय सुबह को कर सकते हैं, सुबह 7 से लेके रात को 9 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं, ये देखते हुए कि आपके शहर के मंदिर कब किस समय खुले रहते हैं। तो आपको वो नारियल लेना है सुबह को या जिस समय भी, और कोई भी मंदिर से आप शुरू कर सकते हैं और उस मंदिर में जो भी वहां की मूर्ति है भगवान की, उससे टच करवा के लाना है। अगर बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो तो एटलीस्ट आप उस मंदिर के दर्शन करके आएंगे और मन में ये प्रार्थना करेंगे कि मैं जिस विचार से या जिस स्थान को बेचना चाहता हूं, उस बेचने की शक्ति और जितने भी लोग उसे खरीदना चाहते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच गए हैं आपके आशीर्वाद से। ऐसा बोलते हुए, मन में प्रार्थना करते हुए 7 मंदिर आपको जाना है। अगर आपके शहर में 7 मंदिर आपको नहीं मिल रहे हैं अलग अलग भगवान के, तो आप चाहे तो एक भगवान के मंदिर को दोबारा आके रिपीट कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक कोई भी कपड़ा सफेद रंग का छोड़ के और काला रंग का छोड़ के कोई भी रंग आप सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अगर नया कपड़ा कोई भी है तो आप उस पीस को ले सकते हैं, नहीं तो रुमाल जितना कपड़ा ले लें, और उसके अंदर आपको रखना है 11 रुपए। और लौंग जो रहती है वो 7 लौंग रखनी है, पर वो फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको रखने के बाद उस नारियल को अच्छी तरह से बांध ले उस कपड़े में, और उसे हाथ में लेके अपने पूरे मकान में घूमेंगे जिसे बेचना है। उस प्लॉट में, पूरे प्लॉट में नहीं घूम सकते तो थोड़े एरिया में घूमेंगे अगर बड़ा प्लॉट है, और अपने दुकान अगर उसको बेचना चाहते हैं तो दुकान में उस बेचने वाला जो है प्लेस, उसमें अच्छी तरह से घूम लेंगे। और उसके बाद उसे अपने घर में किसी भी स्थान पे ऊपर छुपा के रख देंगे, जिसे बार बार उठाना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 21 दिन आपको रखना है वो, और 21 दिन में वो नारियल वहां से उठना नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करके किसी भी अलमारी में, और नीचे कहीं नहीं रखना है, ऊपर कोई लॉफ्ट हो, कोई अलमारी हो जिसके ऊपर आप रख दें। ऐसा स्थान आप अपनी समझ के अनुसार देख लीजिए और रख दीजिए। 21 दिन के बाद आप उस नारियल को उठाएंगे और उसी मंदिर में से किसी एक, उन सारे मंदिर में से किसी एक मंदिर में जाके उस नारियल को खोलेंगे, चाहे तो घर में खोल लें, और उस नारियल को किसी भी मंदिर के बाहर जाके तोड़ देंगे, ये विचार करते हो कि आपका जो मैसेज था, यूनिवर्स को जो देना था, भगवान की प्रार्थना के थ्रू देना था, वो आपने दे दिया और बहुत जल्दी आपके पास उसका जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो पहुंच जाएगा। ऐसा करके तोड़ दें, उसका प्रसाद नहीं उठाएं, छोड़ दें। कोई भी उसे खाना चाहे खा सकता है, आप वापस आ जाएंगे। अब आपको वो 11 रुपए क्या करने हैं, 11 रुपए किसी को भी दे देंगे दान के रूप में, किसी गरीब को दें, किसी बच्चे को दें, आपकी इच्छा है। उसके बाद अब आता है कि वो 7 लौंग क्या करना है, कि आपके घर में कोई भी पौधा हो या मिट्टी हो जहां, उसे थोड़ा सा खोद के उसके अंदर डाल देना है। जो प्लॉट है जिसे बेचना है, अगर तो प्लॉट में डाल सकते हैं, दुकान है तो दुकान में, अगर कुछ भी गमला वगैरह मिट्टी नहीं है तो आप एक डब्बी में डाल के रखेंगे, नहीं तो एक गमला घर से ले जाइए और उसमें डाल के रखिए मिट्टी में, एनी हाउ।
यकीन मानिए विद इन 21 डेज, 21 डेज आपने रखा और 21 डेज ये, मतलब कि टोटल 45 दिन में आपके पास बहुत ही अच्छा खरीदार, जो मूल्य आप चाहते हैं उस स्थान के लिए उतना ही मूल्य आपको मिलेगा और वो मकान स्थान, मतलब वो मकान, दुकान या प्लॉट बिकेगा। ये उपाय जरूर करिए और इस उपाय के करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला वो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। आपको और मेरे कौन से वीडियोस आप चाहते हैं टॉपिक्स पे, तो आप मुझे बताएं सो दैट मैं उन टॉपिक्स में बनाऊं। जो जो टॉपिक्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूं उसी टाइप के वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करिए, थोड़े कम पसंद आते हैं तो भी लाइक कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमको अच्छा लगता है, पर्सनली आपको कुछ खर्चा नहीं होता है आपका, पर हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है या मुझे लगता है कि मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बढ़ रहा है। और धीरे धीरे मेरा परिवार बढ़ भी रहा है, क्योंकि पहले बहुत कम सब्सक्राइबर थे और अब लकीली 60,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस प्रकार के जो भी आप टॉपिक चाहते हैं मेरे साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ।